रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठा कर ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे बोर्ड पर लिखा है सफलता बैच, और आनंद सर आप लोगों के लिए एक गिफ्ट हैम्पर लेके आए हैं, वो भी करेंट अफेयर्स का सेशन। और आज का जो महत्वपूर्ण जो हमारा पहला नंबर प्रश्न रहने वाला है, उसका नाम है हमारा हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है भैया जी, और इसका सही आंसर जो होगा उसको टिक आउट करेंगे बी नंबर पर, जिसका नाम है संकल्प। अगर किसी भाई बंधु को कोई परेशानी होगी तो मुस्कुराते हुए पूछेंगे, क्योंकि आनंद सर का नाम है कि ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, भैया जी गने गने मुस्कुराइए, अच्छा लगेगा। ठीक ना, चलते हैं आगे की ओर। और दूसरा नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है, लिखा गया है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है। ये थीम के विषय में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर जो हम लोग मारेंगे इसका फर्स्ट नंबर आंसर होगा कीटों की रक्षा करे और पक्षियों की रक्षा करे। बात कुछ समझ में आ रही है? चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। और तीसरा नंबर हमारा प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है सारे लोगों के सामने, और सारे लोग देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। अगर जिनको भी आंसर पता होगा तो बोल सकते हैं सर इसका सही आंसर ये होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा लिखा गया है कि विश्व आर्थराइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ये हमारा डे पूछा जा रहा है और पीछे से सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर। नहीं रे बच्चा, 12 जनवरी को हम लोग बनाते हैं युवा दिवस, वो भी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। ठीक ना, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और चौथा नंबर प्रश्न की बारी आती है, जिसका नाम है कि किस संगठन ने संयुक्त रूप से बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन रिपोर्ट जारी की है। देखिए इसमें 4 गो ऑप्शन है और 4 में से एक सही है, और सही पर टिक आउट करके अपनी जिंदगी को क्या बनाना है, बेहतर से बेहतरीन बनाना है। तो चलते हैं बेहतरीन बनाने की ओर। और इसका सही आंसर निकल के आ रहा है WHO और यूनिसेफ। और पीछे से हमारा भाई सोनू पूछ रहा है कि सर थोड़ा WHO पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। एवर रेडी के टॉर्च से प्रकाश नहीं डालेंगे रे बुआ, बल्कि हम आपको बताएं कि आखिर ये WHO क्या है, इसका मुख्यालय क्या कहां है, और ये WHO आखिर बना कब था। ठीक ना, तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं कि WHO जो लिखा गया है हमारा WHO ये बना कब था। तो बना था हमारा 7 अप्रैल 1948 यानी 1948। ये हमारा बनकर के संस्था तैयार हो गई थी, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी प्रत्येक 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये हमेशा पूछता है, इसलिए इसको इग्नोर ना करेंगे भैया जी, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको इग्नोर कर देगा। चलिए आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि WHO का मुख्यालय कहां है, ये हमारा पूछ दिया गया मुख्यालय कहां है WHO का, तो लिखेंगे जेनेवा। क्या लिखेंगे? जेनेवा। अगर ये पूछ दिया आपसे कि जेनेवा आखिर पड़ता कहां है, किस देश में, तो लिखेंगे एकदम प्यार से स्विट्जरलैंड। कौन लैंड लिखेंगे? स्विट्जरलैंड। ये भी अगर पूछ दिया कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, तो लिखेंगे बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। क्या लिखेंगे? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। इतना में किसी को कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है तो बताइए, नहीं तो फिर से आगे की ओर बढ़िए। देखिए और पीछे से बच्चा पूछ रहा है कि सर ये यूनिसेफ क्या है, और यूनिसेफ जो है बना कब था, तो इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। पीछे दिखाई दे रहा है ना भैया, अरे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और रतौंधी तो शाम को होती है ना, यानी दिन को सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन रात होते ही आपको क्या हो जाएगा, ये आंख आपको धोखा देना चालू कर देगा। नहीं तो हम लोग धोखा देने वाले नहीं हैं। चलते हैं थोड़ा इसको पहले मिटाते हैं। देखो रे भैया, लिखा है हमारे यूनिसेफ। क्या लिखा है? यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड।
फिर से सुनिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है हमारा किसका? यूनिसेफ का हमारा फुल फॉर्म हो गया। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि यूनिसेफ आखिर बना कब था, तो ये लिखेंगे 11 दिसंबर 1946। क्या लिखेंगे? 11 दिसंबर 1946 को ये संस्था बनी थी। उस संस्था का नाम है हमारा यूनिसेफ। कोई दिक्कत? अगर ये पूछ दिया गया कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय में हम लोग लिखेंगे न्यूयॉर्क। क्या लिखेंगे? न्यूयॉर्क। क्या लिखेंगे? न्यूयॉर्क लिखेंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? पल्ला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यह हमारा यूनिसेफ है। क्या बताए थे फुल फॉर्म? पीछे से बताइए राजू जी। हाँ सही बता रहा है आपने, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है, बैठो, चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं अगले नंबर बारी आती है 5वें नंबर प्रश्न की ओर, और 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने, और तमाम लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। और लिखा है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना द्वारा 2 मल्टीपर्पस वेसल एमपीवी परियोजना के तहत लॉन्च किए गए पहले पोत का नाम क्या है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, और सही इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, इसका होगा समर्थक। क्या हो जाएगा? समर्थक। क्या लिखेंगे? समर्थक। ठीक ना? चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। और 6ठा नंबर प्रश्न आ रहा है कि हाल ही में भारत ने अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का अधिग्रहण किया है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन हमारा है आपके बोर्ड के सामने, और सही आंसर पीछे से बता रही है रिमझिम कि सर निगरानी और टोही, ये इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही है। सारे लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया अपने दिमाग को शांत रखें। देखो, जिंदगी में सफल वही होगा, जिंदगी में सफल वही होगा जो अपने आप पर भरोसा करेगा। जो दूसरे पर भरोसा करेगा वह जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। जिंदगी में बाप बनने के लिए पहले किसी को अपना क्या बनना पड़ता है? किसी का बेटा बनना पड़ता है, और वही लड़का कल के डेट में किसी का क्या बनता है? बाप बनता है। तो पहले सीखो, उसके बाद सिखाओ। फर्स्ट डिजायर देन डिजायर, पहले योग बनो, फिर किसी चीज का क्या करो? इच्छा करो। चलिए आगे और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 7वां नंबर प्रश्न है कि मेरा हाउ चोंगवा त्योहार, ये फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है, त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब मणिपुर की कैपिटल अगर पूछ दिया जाए तो लिखेंगे इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहां है? लिखेंगे इम्फाल। और अगले नंबर क्वेश्चन की बारी आती है 8वें नंबर प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। और 9वें नंबर प्रश्न की बारी आती है, लिखा है कि हाल ही में सरकार द्वारा चावल मिल मालिकों की शिकायतों के समाधान के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या? ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पूछा जा रहा है, तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे इसमें? FCI, शिकायत निवारण प्रणाली। थोड़ा FCI पर चलते हैं कि FCI है क्या। देखो, FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये हमारा हो गया FCI का फुल फॉर्म। अगर ये क्वेश्चन पूछते आप लोगों से कि आखिर ये FCI बना कब था, तो हम लोग लिखेंगे इसका सही आंसर 14 जनवरी 1965, यानी 14 जनवरी 1965 को जो बना था उसका नाम है FCI, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि अभी वर्तमान में FCI के अध्यक्ष और प्रबंधक कौन है, तो लिखेंगे आशुतोष अग्निहोत्री। क्या लिखेंगे? आशुतोष अग्निहोत्री।
होत्री, ये हमारे जो हैं अभी प्रबंधक भी हैं एफसीआई के और साथ में अध्यक्ष भी है, इनका नाम है आशुतोष अग्निहोत्री। कहीं पूछ दिया कि एफसीआई का मुख्यालय कहाँ है तो लिखेंगे दिल्ली। क्या लिखेंगे? दिल्ली में एफसीआई का क्या है भैया जी? मुख्यालय है। अब बना कब था हमारा? 1965 को। उस संस्था का नाम है एफसीआई। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा प्रश्न है कि इसरो द्वारा, किसके द्वारा? इसरो द्वारा विकसित EOS 06 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है और सही इसका आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर। और बी लिखा है हमारा तटीय क्षेत्र प्रबंधन और महासागरीय अध्ययन। ये सही है। और थोड़ा इसरो पर प्रकाश डालते हैं कि इसरो आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसरो, ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे इसरो का फुल फॉर्म हुआ। और इसरो जो हमारा है ये बन के तैयार हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ये बन करके इसरो हमारा तैयार हो गया था। और साथ में ये भी प्रश्न अगर पूछ दिया गया कि इसरो के संस्थापक कौन थे तो लिखेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या लिखेंगे भैया जी? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये जो हैं फाउंडर है किसका? इसरो के। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो लिखेंगे डॉक्टर बी नारायणन। क्या लिखेंगे? डॉक्टर बी नारायणन। ये हमारे क्या हैं? इसरो के क्या हैं? वर्तमान में अध्यक्ष है। ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है तो लिखेंगे कर्नाटक और ब्रैकेट में कर सकते हैं बेंगलुरु। क्या लिखेंगे? कर्नाटक और ब्रैकेट में बेंगलुरु। यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है तो बेंगलुरु में। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। और आगे की ओर चलते हैं। थकहार करके ना बैठा करे यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थोड़ा मुस्कुराते चलिए। अभी जो समय चल रहा हम लोग का बहुत ही क्या चल रहा है? मेहनत का, संघर्ष का समय चल रहा है। और एक दिन सफलता जब मिलेगी तो पूरी दुनिया आपके साथ होगा। अभी आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। देखिए अगला नंबर जो प्रश्न आ रहा है हमारा 11 नंबर की, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा 11 का। क्या लिखेंगे? ए नंबर ऑप्शन न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला नंबर आता है कि भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? यानी सही आंसर इसका हो जाएगा 12 का हमारा डी नंबर। और थोड़ा सा जनगणना पर चलते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले कि जनगणना। देखो तो जन का मतलब होता है लोग, और लोग कोई ना कहते इंग्लिश से पीपल नहीं, लोग। गणना का मतलब होता है गिनती, यानी लोगों की गिनती को ही कहते हैं जनगणना। और इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जनगणना हुआ था कब? 1872 में। कराने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लेकिन लॉर्ड मेयो साहब 1872 में क्या हो गए? मर गए, जिसके कारण ये क्या हो गया? अनियमित जनगणना हो गई। लेकिन भारत में जो नियमित जनगणना का दौर प्रारंभ हुआ वो चालू हुआ था हमारा कब से? 1881। यानी लॉर्ड रिपन के शासनकाल से ही क्या हो गई? नियमित जनगणना हमारे इंडिया में होने लगी। और ये जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों पर? 10 वर्षों पर हुआ करती है अपनी इंडिया में। और ये चलते चलते कहां पहुंच गया? 2011 में। 2011 में जब पहुंचे ना भैया जी तो पता चला कि इसका जो क्रम था जनगणना का, कैमा क्रम था? 15वां क्रम था। देखिए क्वेश्चन कहीं पूछ दिया गया कि 15वीं जनगणना आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो लिखेंगे सी चंद्रमौली। क्या लिखेंगे? सी चंद्रमौली। इसका नारा था 15वीं जनगणना का, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसर आवर फ्यूचर। ये क्या था? 15वीं जनगणना का नारा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोगों को समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और 13 नंबर प्रश्न की बारी आती है कि हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं की श्रम भागीदारी पर देखभाल की जिम्मेदारी
प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो उस संस्था का जो हमारा नाम होगा लिखेंगे क्या भाई, सी नंबर ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, यानी इंटरनेशनल ILO का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है से बन के तैयार हुआ था हमारा कब, 1919 में। कहीं पूछ दिया कि ILO का मुख्यालय कहां है, तो लिखेंगे जेनेवा। जेनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ये आपको बता रखे हैं, इतना में किसी को कोई परेशानी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा बोर्ड पर प्रश्न आ रहा है कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू कर चुका है। यानी सम विषम जो होता है उसको लागू करने वाला जो राज्य है उसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है हमारा, सिक्किम। आज सिक्किम की कैपिटल अगर पूछे तो लिखेंगे गंगटोक। क्या लिखेंगे, गंगटोक। और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। और अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है बाबू कि किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है। इसमें पूछा जा रहा है देश का नाम, तो उस देश का हम लोग नाम लिखेंगे भारत। और भारत की राजधानी है कहां पर, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ये हमारा कैपिटल है इंडिया का। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि इंडिया में कितने स्टेट हैं, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बना था, 1911 में। यानी भारत की राजधानी पहले थी कोलकाता, लेकिन 1911 में ट्रांसफर होकर कहां चली आई, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि नई चेतना 3.0 पहल बदलाव की पहल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर। और इसका सही आंसर पीछे से आ रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 की मेजबानी कौन सा शहर किया है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना करें मेरे बंधु, नहीं तो आपका सपना अपना क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। और आपका सपना क्या हो जाएगा, टूट करके किसी की राहों में चला जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कि मेजबानी कौन सा शहर किया है, तो इसका सही आंसर जो पीछे से आ रहा है नई दिल्ली। ये क्या है, हमारी इंडिया की कैपिटल है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हुआ है यानी हो चुका है। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। और हरियाणा की जो कैपिटल होती है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ और हरियाणा की कैपिटल भी कहां है, चंडीगढ़। और अगले नंबर प्रश्न को रुख करते हैं। और क्वेश्चन आता है कि सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ रहा है असम। और असम की कैपिटल है हमारा दिसपुर। असम की कैपिटल कहां है, दिसपुर। और अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा केरल। और केरल की कैपिटल होती है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये हमारा डे पूछा गया है आप लोगों से कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 18 दिसंबर। कितना दिसंबर, 18 दिसंबर। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, थोड़ा देर पहले बताया थी कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में नामित किया है। तो इसका सही आंसर हमारा जो आ रहा है 10 जनवरी। कितना जनवरी, 10 जनवरी। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो सही आंसर निकल के इसका आ रहा है हमारा पंचायती राज मंत्रालय। अब क्वेश्चन कहीं पूछ दिया कि
पंचायती राज का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो लिखेंगे 73। कितना से? 73। पंचायती राज। कहीं पूछ दिया कि ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा कौन सा आर्टिकल्स में किया गया है, अनुच्छेद में किया गया है? तो लिखेंगे 40 में। ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक ना। और चलते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर आंसर, और इसका क्वेश्चन का नाम है कि नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की थी? उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी हमारे देश के क्या हैं? माननीय प्रधानमंत्री है, जिनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। और ये तीसरी बार हमारे देश के क्या बन चुके हैं? प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं। और इस व्यक्ति का जो है संघर्ष भरा जीवन रहा, और संघर्ष करते करते ये हमारे इंडिया के क्या बन चुके हैं? प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और एक बार नहीं बल्कि हैट्रिक मार चुके। और इस तरह से इन्होंने क्या किया? अपने नेतृत्व में अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। अब देखते हैं अगला है सार पहल किस मिशन से जुड़ी हुई है? यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि सार पहल किस मिशन से जुड़ी है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे? स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ा है, जिसका नाम है सार पहल। और एक लास्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा, क्या लिखेंगे इसमें? सूरजवाला। ये हमारा था करेंट अफेयर्स का सेशन। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो आप लोगों को पता नहीं था, मैंने आपको बताया। तो आप सारे लोगों से नम्र निवेदन है कि सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार पढ़ेंगे और याद करेंगे। और एक एक क्वेश्चन हमारी जिंदगी बनाने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो सारे लोगों से नम्र निवेदन है कि घर पे रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना है, याद भी करना है, जिससे कि सफलता बैच में सफल होकर अपना नाम रोशन करना है। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।